तो आज होता है मानी और सारा के पापा का बर्थडे, लेकिन जो मानी और सारा के पापा हैं उन्हें तो अपने बर्थडे के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता। तो आइए देखते हैं कि मानी और सारा अपने पापा का बर्थडे किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोग इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने ही रहिएगा। मानी की माँ, जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो, मुझे काम से लेट हो रही है। अच्छा मानी के पापा, मैं ला रही हूँ, आप बैठे टेबल के पास, मैं अभी लेकर आ रही हूँ। मानी के पापा, आपको याद नहीं है कि आज क्या है? आज क्या है? मुझे याद नहीं है। अच्छा याद आया, आज बच्चों के स्कूल के कपड़े लाने हैं हमने बाजार जाकर। चलो बेगम, मैं कोशिश करूँगा आज काम से जल्दी आने की, फिर हम चले जाएंगे बाजार। मुझे लगता है मानी के पापा को बिल्कुल भी याद नहीं है कि आज ये क्या है। इन्हें मैं बताऊंगी भी नहीं और इन्हें तो बस घर की ही फिक्र रहती है। ठीक है मानी के पापा, आप कोशिश कीजिएगा कि आप आज काम से जल्दी आ जाए। फिर जो मानी का पापा है वो मानी की मामा के साथ बैठकर नाश्ता करने लग जाता है और नाश्ता करने के बाद जो मानी का पापा है वो काम पर चला जाता है। तो फिर आइए देखते हैं कि जो मानी की माँ है वो आगे क्या करती है। मानी, सारा, तुम्हें पता है कि आज आपके पापा की सालगिरह है और उन्हें तो बिल्कुल भी याद नहीं है कि आज उनकी सालगिरह है और वो तो बस घर की ही फिक्र में रहते हैं। इस वजह से बेटा उनको याद बिल्कुल भी नहीं है और बेटा हमें चाहिए कि हम उनकी सालगिरह को सेलिब्रेट करें। इस वजह से आज शाम को ना हम उनके लिए पार्टी रखते हैं और जब वो काम से आएंगे ना वापस, वो पार्टी देकर काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। हाँ जी मामा जी, ठीक है, हम आज पापा के लिए सरप्राइज पार्टी रखते हैं और पार्टी में मैं सारे दोस्तों को भी बुलाऊंगा। ठीक है बेटा, हम ना पार्टी की तैयारियां शुरू करते हैं। बेटा तुम बाजार जाओ और हमें ना कुछ सामान ला के दो ताकि हम कुछ बना सकें। ठीक है मामा जी, आप मुझे पैसे दे दो और मैं पापा के लिए केक भी लेकर आ जाऊंगा। फिर जो मानी की माँ है वो मानी को पैसे दे देती है और मानी उन पैसों को पकड़कर बाजार चला जाता है और बाजार जाकर जो मानी है वो रात की पार्टी के लिए काफ़ी सामान लेता है और मानी अपने दोस्तों को भी बुला लेता है रात की पार्टी के लिए। तो फिर आइए देखते हैं कि जब मानी के पापा आते हैं तो वो सब ये चीज़ें देखकर उनका क्या रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। ये क्या बेगम, आज घर में क्या है? आज घर को क्यों सजाया है? मानी के पापा, क्या आपको बिल्कुल भी याद नहीं है कि आज ही क्या है? नहीं मानी की माँ, मुझे नहीं याद, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि आज ही क्या है, घर को क्यों सजाया है? मानी के पापा, आज आपकी सालगिरह है, इसलिए हम सब ने सोचा क्यों ना हम आपके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखें और आप जाइए और जल्दी से फ्रेश होकर आइए। आपके लिए हमने काफी कुछ बनाया भी है और मानी आपके लिए एक बहुत अच्छा केक भी लेकर आया है। आप जल्दी से जाएं और फ्रेश होकर आए। अच्छा बेगम, ये सब आप लोगों ने किया है और मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं था कि आज मेरी बर्थडे है। शुक्रिया बेगम तुम्हारा और बच्चों का कि तुम लोगों ने मेरी बर्थडे को याद रखा। और बेगम मैं अभी जाता हूँ और जल्दी से फ्रेश होकर आता हूँ। फिर जो मानी के पापा है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं मानी की माँ की बात सुन करके, कैसे उन्होंने मानी के पापा की बर्थडे को याद रखा। और फिर मानी के पापा फ्रेश होकर आ जाते हैं और फिर सभी इकट्ठा होकर मानी के पापा की बर्थडे सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। और बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद जो मानी के पापा है वो मानी और सारा को भी बुलाकर उन्हें शाबाश देते हैं। और फिर बर्थडे ख़त्म होने के बाद सभी जो लोग हैं वो अपने घर चले जाते हैं और फिर यही ख़त्म हो जाती है हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल में देखने को मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में।